नमस्कार। आज हमें जो राजस्थान की संस्कृति है इससे संबंधित जो वन लाइनर पर्सन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और आज हम सबसे पहले जो टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है लोक संगीत ओब्लिक लोकगीत। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आरपीएससी के द्वारा या अधीनस्थ चयन सेवा के द्वारा पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। डेली एक टॉपिक लेकर आया जाएगा। और आज 8 मार्च को आपको पता है कि जो भी हमारे कोर्स हैं उनमें 50% डिस्काउंट दे दिया गया है, तो आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो जो ऐप पर है। ऐप का नाम है जीके चोपड़ा जी। तो देखो आज कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है मारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो देखो ये जो लोकगीत मूमल का नाम आ जाए तो आप समझ जाना मूमल का मतलब है कि इसका संबंध कहाँ से है, जैसलमेर से। मारे बरसालेरी मूमल यानी मूमल का संबंध जैसलमेर से है। हालेनी ए आलीजारी देख नामक लोकगीत, और वैसे मूमल लोद्रवा संबंधी भी संबंधित है लेकिन ये गीत जैसलमेर का प्रमुख है। अगला प्रश्न है कौन सी प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। कौन सा प्रसिद्ध जो राजस्थानी गीत है एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो कौन सा है दोस्तों, मूमल है। मूमल राजस्थानी ऐसा लोकगीत है जो एक जो युवती है उसके सौंदर्य का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे। सुबटिया जो लोकगीत है इसका संबंध किससे, भील स्त्रियों से। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुबटिया जो लोकगीत है इसका संबंध किससे, भील स्त्रियों से। अगला प्रश्न है भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। यानी जो भील स्त्रियां हैं वो अपनी पति के संदेश के रूप में जो विरह का गीत गाते हैं उसे कौन सा गीत कहा जाता है, सुबटिया गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है। यानी ऐसा कौन सा भीलों का लोकगीत है जिसको पुरुष और महिला दोनों मिलकर गाते हैं, तो हम सीडो लोकगीत है। याद रखना हम सीडो। ये वैसे भी पूछा जाता है हम सीडो का संबंध है भीलों से। अगला ये भी पूछा जाता है हम सीडो, ध्यान रखना भीलों से संबंध है। लांगुरिया लोकगीत है भक्ति गीत है। ये लांगुरिया कौन सा गीत है, भक्ति का लोकगीत है दोस्तों, याद रखना। लांगुरिया कौन सा है, भक्ति का लोक गीत है, ये याद रखना। यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है केला देवी के भक्त इनकी आराधना में कौन सा गीत गाते हैं। जो चैत्र शुक्लाष्टमी को जो मेला आयोजित होता है चैत्र शुक्लाष्टमी को, उसकी बात करें तो केला देवी के भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं, ये याद रखना दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बन चुका है। लांगुरिया गीत का संबंध है आपको पता है केला देवी से। इसका संबंध किससे है, केला देवी से। पटेलिया बीच है और लालर क्या है, राजस्थानी लोकगीत। कौन सा, पटेलिया बीचियो और लालर। देखो पटेलिया बीचियो लालर व मात्सर क्या है, मेवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है। ये मेवाड़ विशेष का प्रसिद्ध वैसे राजस्थानी लोकगीत तो है लेकिन दोस्तों कहां से संबंधित है, मेवाड़ से, ये याद रखना। पटेलिया बीचिया और लालर मात्सर क्या है, मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 11वां नंबर का प्रश्न क्या बता रहे हैं। 11वां नंबर का प्रश्न ये है पावना गीत कब गाया जाता है। पावना गीत कब गाया जाता है, यानी ये पावना गीत गाया जाता है ससुराल में जवाई के आगमन पर। पावना कब गाया जाता है, पावना गीत कब गाया जाता है, ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है। ससुराल में जवाई के आगमन पर पावना गीत कब गाया जाता है, भोजन कराते समय। यानी ससुराल में जो जवाई के आगमन पर जो पावना गीत है कब गाया जाता है, भोजन कराते समय। अगला प्रश्न है राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज को माना जाता है। किसको माना जाता है, भानुजी महाराज। अगला है पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, मेवाती घराने से है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, जयपुर है।
नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना राजस्थान में कौन सा है? जयपुर है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है। ये भी याद रखना, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय गीत का नाम, ये अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि श्रावण माह में के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम क्या है? तीज। ये याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है तीज का। अगला प्रश्न है, ख्याल कि जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? मनरंग या भूपत खा है। यानी ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? मनरंग है, जिसे भूपत खा भी कहा जाता है। मनरंग किस राज घराने के प्रवर्तक, यानी मनरंग किस घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे? दिल्ली घराने के। यानी ये जो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग हैं, तो इसके बारे में देखो, मनरंग किस घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे? दिल्ली घराने के। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना का परिचायक है? उमंग, वियोग और रहदे की पीड़ा भावना का है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में झरोवा गीत है एक वीर गीत। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में जो झरोवा है गीत है वो एक कौन सा गीत है? ये वीर गीत है, याद रखना दोस्तों, झरोवा याद रखना। ये कई बार प्रश्न पूछा जा सके, एक बार तो ऐसा भी पूछा गया झरोवा है एक वीर गीत है, ये याद रखना। झरोवा कैसा है? वीर गीत। देखो 22वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 22वें नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न है, झरोवा लोकगीत का संबंध है, तो ये झरोवा वीर गीत है ना, ये इसका संबंध किससे है? जैसलमेर से। झरोवा जो लोकगीत है इसका संबंध किससे दोस्तों? तो झरोवा लोकगीत का संबंध जैसलमेर से, ये याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, होलार राजस्थान लोकगीत में जो रिक्त है के अवसर पर गाया जाते हैं। यानी होलार राजस्थान लोकगीत में जो शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। यानी होलार है ये कब गाया जाता है? शिशु के जन्म पर गाया जाता है, ये याद रखना दोस्तों। पुत्र जन्मोत्सव पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? जच्चा गाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पुत्र जन्मोत्सव में कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा। होल्लर नामक मंगल गीत गाया जाता है सामूहिक रूप से। ये जो होल्लर नामक मंगल गीत है ये सामूहिक रूप से गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। किसका? ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल। अगला है, स्वामी हरिदास का संबंध है ध्रुपद से। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन सी थी? मधु भट्ट तेलंग, ये याद रखना, मधु भट्ट तेलंग थी। राजस्थान की उमर फारूक मेवात का संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत के क्षेत्र से था। राजस्थान की उमर फारूक मेवाती का। अलवर यानी मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध बफंग वादक कौन थे? उमर फारूक मेवाती, ये प्रसिद्ध बफंग वादक थे, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, अलवर ये तो हो गया। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन क्षेत्र से। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन क्षेत्र से, याद रखना। पर्यटन विभाग व लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान में आयोजित किया जाता है कबीर यात्रा। 101%, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पर्यटन विभाग और लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान में आयोजित किया जाता है कबीर यात्रा। गोहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायिका से संबंध है इसका। अगला देखो दोस्तों, 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 34 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, ओल्यू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओल्यू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो याद रखना, पुत्री विवाह की विदाई गीत है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ओल्यू क्या है? पुत्री विवाह का जो विदाई गीत है उसे ओल्यू कहा जाता है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जला गीत तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाता है। जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। होलिकोत्सव पर कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया गीत गाया जाता है।
होली को उत्सव पर कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? रसिया गीत। एक बार ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा चुका है, रसिया गीत कब गाया जाता है? होली को उत्सव पर। गोड़ी गीत कब गाया जाता है? वर निकासी पर गुड़ चड्डी रस्म के समय। और ये प्रश्न इस हिसाब से पूछा जा चुका है कि वर निकासी पर गुड़ चड्डी के रस्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? गोड़ी गीत। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत है, कुरंजा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकगीत किस संस्कृति के लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये कथन किन्होंने कहा था? तो ये कथन कहा था दोस्तों, किन्होंने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने। यानी लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये कथन किन्होंने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। अगला, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मरुस्थली क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला 43 नंबर का प्रश्न है, कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? राजस्थानी लोकगीत है ये। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी मैदान में। यानी चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? मिलती का मतलब गाया जाता है पूर्वी मैदान में। पंचीड़ा किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में। बिछुड़ा किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में। चिरमी किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मालवा यानी पूर्वी मैदान में। श्रीचंद नौहार किसके प्रवर्तक थे? नौहार वाणी के प्रवर्तक थे। डागुर वाणी के प्रवर्तक कौन थे? ब्रजनंद डागर थे। डागर घराना के प्रवर्तक कौन थे? बहराम खां डागर थे। सेनिया घराना का प्रवर्तक कौन था? तानसेन के पुत्र सूरत सेन थे। रंगीला घराने के प्रवर्तक कौन थे? रमजान खां मियां रंगीले थे। मेवाती घराने के प्रवर्तक कौन थे? उस्ताद गंगे नजीर खां। तो आज हम लगभग 53 प्रश्न है उनकी चर्चा की, और टॉपिक था आज का लोक संगीत व लोकगीत। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, राधे राधे।